गृह मंत्री अमित शाह ने दीदी पर साधा निशाना, कहा कि दीदी सीए का करती हैं विरोध क्योंकि शरणार्थियों को नागरिकता मिलने वाली है। उनको तकलीफ है कि घुसपैठिए नाराज होंगे। सीए के खिलाफ दीदी ने जो प्रस्ताव लाया था हम वापस लेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने तंज कसते हुए अपने ट्वीट में लिखा, ना कोरोना पे काबू, ना पर्याप्त वैक्सीन, ना रोजगार, ना किसान मजदूर की सुनवाई, ना एमएसआई सुरक्षित, ना मध्यम वर्ग संतुष्ट। आम खाना ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते। कुछ बिहार में शनिवार को हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 3 दिन तक किसी भी नेता के वहां जाने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई। ममता ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग को अपना नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लेना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में बीते 24 घंटे में कितने मामले आए और शनिवार को राजधानी में जो पाबंदियां बढ़ाई गई उन्हें लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकारें लगातार सख्त कदम उठा रही हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते केसों के चलते उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को बंद रखने के आदेश जारी किए गए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई है। आज सुबह ही महंत नरेंद्र गिरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी अखाड़े में स्वागत कर मुलाकात की थी। सपा सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 90 वर्षीय डॉक्टर बर्क ने यह कहा है उन्हें कभी कोविड वैक्सीन की जरूरत नहीं है, इसलिए वह टीका नहीं लगवाएंगे। तमिलनाडु में श्रीविल्लिपुतूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पीएसडब्ल्यू माधव राव की कोरोना वायरस संक्रमण से चलते मौत, उनके परिवार ने दी जानकारी। भाजपा ने उन्नाव जिला पंचायत चुनाव में दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर की उम्मीदवारी रद्द कर दी। बिहार के किशनगंज के नगर थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार की जिले के सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के पांजीपाड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। अश्वनी की मां और मीला देवी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और रविवार को हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शहडोल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 रही। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने इस बात की जानकारी दी। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर हर दिन बेहद खतरनाक होती जा रही है। रविवार को कोरोना वायरस ने महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। देश में लागू तमाम पाबंदियों के बावजूद बीते 24 घंटे में देश में 1,52,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं कोविड से आपको बता दें कि 839 लोगों की जान भी गई। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए भारत सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी है। बता दें कि कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीज इसका उपयोग करते हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार को मस्जिद से भागने की कोशिश कर रहे आतंकियों ने उनके एक हिस्से में आग लगा दी थी। 1990 के बाद यह आतंकियों के खिलाफ यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है जब एक साथ 5 आतंकी मारे गए। झारखंड में भी टीका उत्सव मनाया जा रहा है। रांची के अशोक नगर में लोग लंबी लाइनों में खड़े हो रहे हैं और उन्होंने वैक्सीन की खुराकें भी ली। बता दें कि देश में 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा। देश में कोरोना का कहर तेजी से फैल रहा है। ऐसे में झारखंड के एक गांव में आपको बता दें कि मैनेजमेंट स्कूल में 40 छात्र और शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों और शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद कॉलेज को सील कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना से होने वाली मौतों के चलते राजधानी भोपाल में अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट और कब्रिस्तानों में जगह की कमी के कारण लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। यहां शव का अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियों की भी कमी की बात सामने आई है। दंतेवाड़ा डीआरजी और कटे कल्याण क्षेत्र समिति के माओवादियों के बीच रविवार को 2 बजे तक गोलीबारी हुई। गोलीबारी में गादम और जंगमपाल के जंगलों के बीच एक माओवादी का शव बरामद किया गया। कोविड टीकाकरण अभियान की रफ्तार तेज के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। देश में आज से टीका उत्सव शुरू हो रहा है। इसी चरण में 11 अप्रैल यानी आज से सरकारी और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश भी किए जारी।
देश भर में कोरोना वायरस अपने पैर पर साधा जा रहा है। वहीं मुरादाबाद में मास्क लगाने के लिए अजब तरीके से जागरूक किया गया। बता दें कि यमराज के वेश में लोगों से अपील किया गया कि मास्क लगाए रहें, वरना मैं यमराज आ रहा हूं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के 3 और जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। पन्ना के सभी नगरीय क्षेत्रों में 15 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, जबकि मंडला के सभी नगरीय क्षेत्रों और देवास शहर में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। कर्नाटक में लगातार 5वें दिन रविवार को वेतन संबंधित मांगों को लेकर सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। ऐसे में राज्य के अधिकतर हिस्सों में बस सेवाएं प्रभावित हुई, जिसके चलते यात्रियों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक स्क्रैप यार्ड में आग लगने की खबर है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। अभी तक आपको बता दें कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जीतने के लिए उम्मीदवार मिठाई का सहारा ले रहे हैं। अमरोहा में एक हफ्ते पहले 100 किलो रसगुल्ले जब्त होने के बाद अब उन्नाव में पुलिस ने 2 क्विंटल जलेबी और 1000 से अधिक समोसे जब्त किए हैं। ये जलेबी और समोसे वोटरों को लुभाने के मकसद से प्रधान पद के प्रत्याशी राजू मौर्य के घर बनवाए जा रहे थे। पाकिस्तान में 2 ईसाई नर्सों के खिलाफ इंशनिदा का मामला दर्ज किया गया है। नर्सों पर आरोप है कि उन्होंने अस्पताल की दीवार पर लगे एक पवित्र स्टिकर को हटाया है। मामला सामने आने के बाद लोगों ने नर्सों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की। सिक्किम के तिब्बत सीमा क्षेत्र में स्थित लांगचुंग कस्बे में जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के कैंप में पास सुबह 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 परिवारों को बचा लिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शनिवार रात आईपीएल के 14वें सीजन का दूसरा मुकाबला खेला गया। मैच में गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स को ऋषभ की दिल्ली कैपिटल से हार का सामना करना पड़ा। जैस्मिन भसीन और अली गोनी बिग बॉस 14 के खत्म होने के बाद से एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। दोनों इस वक्त दुबई वेकेशन पर का मजा ले रहे हैं। जैस्मिन और अली ने अपनी इस दुबई ट्रिप से फोटो शेयर भी की, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फैंस उन्हें एक साथ देखकर खुशी से नहीं फूले समा रहे हैं। रिया अपने आने वाले कल की नई फ्रेश स्टार्ट के लिए तैयार है। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब गीतांजलि पढ़ते हुए अपनी तस्वीर साझा की, जिसके बाद फैंस ने भी रिया के इस पोस्ट पर कमेंट किया है। एक यूजर ने लिखा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कहना काम है। भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री अम्रपाली दुबे कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। फिलहाल अम्रपाली दुबे घर पर ही क्वारंटीन है।